हेलो जी। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी पॉलिटिकल के ना क्विक रिवीजन क्लास चली हुई है जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं जिनका अपन एग्जाम नज़दीक है और कोई अदर कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी कंप्लीट पॉलिटिकल साइंस है ये। ठीक है? इसमें से आपके जितने भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें से आपकी पॉलिटिकल साइंस के सभी क्वेश्चन जो हैं कवर हो जाएँगे। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है, अब देखो यहाँ तक मैं करवा चुकी हूँ ये जो भी तीनों सूची थी संवर्ती, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। और ये मैंने स्पेशली बताया था वेरी इंपॉर्टेंट है कि बिल विधेयक जो है वो मतलब कैसे-कैसे पास होता है, पहले लोकसभा में जाता है, फिर राज्यसभा में जाता है। इसके लिए मैं 2 वीडियो ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, पहले उन वीडियो को देखिए उसके बाद ही आपने इस वीडियो को देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। बहुत अच्छी-सी क्विक रिवीजन है, पूरी पॉलिटिकल साइंस जो है इसमें आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और अभी ये देखो अब आता है कि नेक्स्ट सूची आती है 8वीं सूची। 8वीं सूची में सबसे पहले तो आप ये देखिए 22 भाषा जो जितनी भी 22 लैंग्वेजेज़ है ना, उनका जो है इसमें उल्लेख किया गया है, कौन-सी सूची में पूछे ये क्वेश्चन आया है। ये आपका कॉम्पिटिशन में भी मिलता है और सीटेट में भी क्वेश्चन आता है कि भई बताइए 22 भाषाओं का उल्लेख कौन-सी सूची में किया गया है, तो ये 8वीं सूची में किया गया है। और मूल संविधान में भी 8वीं सूची में कुल भाषाओं की संख्या भी उसने बताई गई है। कितनी बताई हैं? 14 भाषाएँ बताई हैं। किसमें? मूल संविधान की जो 8वीं सूची है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था इसमें जो पिछली क्लासेस में बताया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था तो उसमें अमेंडमेंट की जो है फ्लेक्सिबिलिटी दी गई थी कि संशोधन हम उसमें कर सकते हैं टाइम टू टाइम। तो इसके अंदर क्या दिया है, देखो 21वां संविधान संशोधन, ये 21वां 21 अमेंडमेंट हुआ था। कब? पहली बात तो कब हुआ था 1967 में, यानी 1967 में हुआ था। एक भाषा इसके अंदर सिंधी जोड़ी गई थी। कौन-सी जोड़ी गई थी? सिंधी। अब वो यही क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए कि सिंधी लैंग्वेज को एक तो कौन से संशोधन में यानी कौन-सा अमेंडमेंट हुआ था जो उसमें किसमें जोड़ा गया था और कब जोड़ा गया था? तो 1967 में और 21वां संविधान संशोधन था, उसमें सिंधी लैंग्वेज को जोड़ा गया था। या इसी लाइन को उठा देंगे कि इसमें संविधान संशोधन में कौन-सी भाषा को जोड़ा गया था? तो सिंधी को जोड़ा गया था। एक आता है 92 यानी 92वां संविधान संशोधन है और उसके 92 के संविधान संशोधन में 2003 में 4 भाषाएँ जोड़ी गई थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट है कि 2003 में 4 भाषाएँ जोड़ी गई थी, कौन-कौन सी थी? बोडो, डोगरी और मैथिली, संथाली। तो ये वाला जो है, ये आपको इसमें लैंग्वेजेज़ जोड़ी गई थी चारों की चारों। तो इसमें पूछेगा ये 3 लैंग्वेज देके कोई डिफरेंट पूछ लेगा कि कौन-सी नहीं जोड़ी गई थी या भई इनमें से एक डाल देगा, 3 डिफरेंट डाल देगा, पूछेगा इसमें से बताइए कौन-सी जोड़ी गई थी और इसमें पूछेगा कि 2003 में मतलब कौन-सी लैंग्वेज जो है इसके अंदर जोड़ी गई थी। ये मैंने इसमें एक ट्रिक बनाई हुई है बैडमिस, ठीक है? इस के हिसाब से आप कर सकते हैं। ड से बोडो, ड से डोगरी और मैं से मैथिली और स से संथाली जोड़ी गई थी। फिर आता है 71 जो अमेंडमेंट हुआ था 92 में। 92 में हुआ था, इसमें 3 लैंग्वेजेज़ जोड़ी गई थी। एक में 4 लैंग्वेज आई थी, एक में 3 लैंग्वेज आई थी और एक में ये 4 लैंग्वेज आई थी। 4 उसमें स्टेट भी आए थे। ठीक है? और इसमें 3 थी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कौन-सी थी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इसमें 71 अमेंडमेंट हुआ था 92 में और ट्रिक इसमें कोने मणि करके इसकी एक ट्रिक बनाई हुई है, जिससे आप अच्छे से इसको लर्न कर सकते हैं। अमेंडमेंट कौन-सा था? 72 में था। कब किया गया था? 92 में किया गया था और 3 लैंग्वेजेज़ के अंदर ऐड की गई थी। 92 था अमेंडमेंट और 67 जो है इसके अंदर ईयर में एक लैंग्वेज कौन-सी जोड़ी गई थी? सिंधी जोड़ी गई थी। नेक्स्ट इसके अंदर जैसे दिया हुआ है कि ये अनुसूची 9 में दी गई है कि भूमि अधिग्रहण, जो भूमि अधिग्रहण होता है उसका वो ऐड ऑन किया गया था कि अनुसूची 9 में जोड़ी गई थी। इसके अंदर जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था वो 51 में हुआ था। कौन-सा हुआ था? फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था 1951 में। तो प्रत्येक राज्य को अपने कुछ राज्यों को जैसे इसमें ये 73, 74 जो अमेंडमेंट हुआ था वो 93 में हुआ था। फिर आपका नेक्स्ट आता है आपका ये अनुसूची 10, 10 में क्या था? दल बदली प्रस्ताव। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि बताइए दल बदली जो संबंधी प्रावधान है, वो आपका कौन-सी अनुसूची में था? 10th में था। कौन-सा? दल बदलू करके और इसमें जोड़ी गई थी। इसमें जोड़ी किस उससे जोड़ी गई थी? संशोधन से जो अमेंडमेंट हुआ था वो 52
अमेंडमेंट हुआ था ना 85 में हुआ था। कब हुआ था? 85 में हुआ था। अनुसूची 11 है, 11 में क्या किया गया था? जो आपका ग्रामीण क्षेत्र है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये सभी करके आपका इसमें से एक उठा लेता है। बताइए कि कौन-सी ऐसी अनुसूची है जो ग्राम ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, ग्राम समिति और जिला परिषद आधार पर होती है, तो ये 11 जो है अनुसूची है। अब देखो ग्राम ये जो ग्राम है, ग्राम में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यो गै में जो 11 बना दिखता है, ये देख यहाँ से। तो जहाँ पे भी ग्राम की बात आ जाती है, ग्रामीण आ जाती है या 11 ग्राम मतलब गाँव। गाँव में आप देख सकते हैं यहाँ 11 गै का अगर आगे का हटा देता तो पीछे 11 नज़र आएगा। तो उससे रिलेटेड चीज़ें जो है वो किसमें बनी थी? 11 सूची में। इसमें 73वां जो है अमेंडमेंट हुआ था 93 में। 93 में जो है 11वां अमेंडमेंट हुआ था और कानून निर्माण हेतु जो विषय जोड़े गए थे वो 29 इसमें 29 इसमें जो है सब्जेक्ट इसके अंदर ऐड ऑन किए गए थे। फिर आता है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्र से उसमें 12वीं अनुसूची में कौन-सा था? शहरी क्षेत्र में था। नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका से रिलेटेड जितने भी देखो 12वीं 12वीं कैसे याद करो? बै से बाहर बाहर गांव से बाहर जब निकलते तो शहर आता है तो बाहर बाहर मतलब 12वीं 12वीं अनुसूची होगी बाहर मतलब कहाँ शहर में शहर की बात करा तो नगर नगर परिषद नगर पालिका नगर पंचायत ये सब चीजें गै से गांव गांव में अगर आगे का यो जो गै है हाफ गै हटा दे और पीछे के आ की मात्रा और उसको देखेंगे तो 11 लर्न करने का तरीका ग्रामीण जितनी भी है वो 11वीं अनुसूची में है 12वीं की बात करें तो 12वीं बै से बाहर तो ये शहरी क्षेत्र की बात करा नगर परिषद, नगर निगम, नगर पालिका की बात करता है। इसमें अमेंडमेंट की बात करते हैं तो 74वां अमेंडमेंट जो था 93 में हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत टाइम रिपीट हुआ है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो अमेंडमेंट है ना, ये तीनों चारों अमेंडमेंट है, जो ये 8वीं सूची से लेके और जो ये 12वीं सूची तक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे ज़्यादा तो ये अमेंडमेंट वाले पूछे गए हैं। कि ग्रामीण वाला काफ़ी पूछा गया है। गै से ग्रामीण इसका जो अगर गै का आगे का हटा के इसका 11 को काउंट करेंगे तो ये अपना ईज़िली आप लर्न कर सकती हैं। फिर आता है काम करने हेतु विषय योजनाएँ कितनी बनाई गई थी? 18 विषय योजनाएँ बनाई गई थी। इसको ध्यान रखना। फिर प्रारूप समिति के अगर सदस्य की बात करें तो इसमें मैंने स्टार्टिंग में बताया था कहीं-कहीं जगह आपको 7 मिलेंगे, कहीं-कहीं जगह 9 मिलेंगे तो आपको दोनों ही याद रखने हैं, ठीक है? तो इसमें आप देखो इसमें 7 दिए हुए हैं, ये जैसे भीमराव अंबेडकर है, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये आपके प्रारूप समिति जो थे ना उसके सदस्य हैं ये 7। कई बार क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए बीच में जैसे ये आया था बी.एल. मित्र की मृत्यु के बाद जो कन्हैयालाल मुंशी आए थे, फिर डीपी खैतान था ना, अब जैसे वो क्या होगा टोटल पूछेगा तो 9 आएगा वैसे 7 थे। लेकिन इसमें मृत्यु के बाद जो है ना ये 2 आ गए थे, तो ये 2 मैंने इसमें ऐड ऑन किए हुए हैं, तो आप इसको ध्यान रखना है। तो इसमें आया था पहले आया था भीमराव अम्बेडकर, फिर अदाली कृष्ण स्वामी अय्यर था, एन गोपाल के स्वामी अय्यर था, एन माधवा राय, बी.एल. मित्तर की मृत्यु के बाद कौन आया था? इसकी मृत्यु के बाद कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी थे, फिर छठे नंबर पर टी.टी. कृष्णमाचारी थे और डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद फिर फिर आप आए थे ये क्या है सैयद मोहम्मद सादुल्ला। तो वैसे अगर बात करें तो 7 थे लेकिन अगर टोटल की बात करें तो 9 थे क्योंकि 2 जो थे मृत्यु के बाद ये लोग आए थे। फिर आता है राज्यसभा के अब इसमें जैसे चुनाव कैसे होता है ये दिया गया है। अगर सेंट्रल लेवल पे विधान मंडल की बात करें फिर स्टेट लेवल पे विधानमंडल की बात करते हैं तो ये प्रेसिडेंट है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये लोकसभा है, ये राज्यसभा, तो यहाँ पे ये पूरा डायग्राम मैंने इसके अंदर जो है बनाया हुआ है कि लोकसभा से फिर राज्यसभा में फिर आपका प्राइम मिनिस्टर जो है, जो मैंने पहले समझाया था ना कि जैसे पहले लोकसभा में जाता है कोई भी बिल है वो पहले लोकसभा में जाएगा फिर राज्यसभा में 14 दिन के लिए रहेगा। फिर वो प्राइम मिनिस्टर क्या करेगा वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, ठीक है? प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के पास लेके जाएगा, वो हस्ताक्षर करेगा वो प्रेसिडेंट फिर उसके बाद दोबारा वो जो प्राइम मिनिस्टर होगा फिर वो क्या करेगा पब्लिकली उसको क्या करेगा वो घोषित कर देगा कि भाई ये हमने जो है वो बनाया है। फिर नेक्स्ट आता है गवर्नर, ऐसे ये प्रेसिडेंट का है, ऐसे ये अगर राज्य विधानमंडल की बात करिए तो सेंट्रल लेवल पे हो गया और ये आ गया स्टेट लेवल पे।
यहाँ पे गवर्नर होता है, गवर्नर में जैसे ये विधानसभा है और ये विधान परिषद एसएलए और एसएलसी। तो इसमें क्या करेगा सबसे पहले वही सेम चीज़ रहेगी। तो पहले एसएलए में जाएगा, फिर एसएलसी पे उसमें 14 दिन के लिए रहेगा, फिर गवर्नर के पास लेकर जाएगा। अब यहाँ पर सीएम होता है, देखो यहाँ पे आप प्राइम मिनिस्टर पीएम हो गया, यहाँ पर चीफ मिनिस्टर होगा। जो मुख्यमंत्री होता है वो आपका लेकर जाता है, 14 दिन के लिए एसएलसी में रहेगा। और इसमें अगर सेंट्रल लेवल की बात करें तो एमपी होते हैं, और सॉरी स्टेट लेवल की बात करें तो एमएलए होते हैं, जब मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। तो 14 दिन के लिए रहता है, फिर सीएम जाएगा गवर्नर के पास, और गवर्नर क्या करेगा, उसको साइन करेगा, और साइन करने के बाद फिर सीएम क्या करेगा, उसको पब्लिकली उसको मतलब घोषित कर देगा भई ये जो है जो हमने बिल पास किया है। तो ये दोनों का कंपैरिज़न यहाँ पे मैंने पूरा अच्छे से इसको समझाया हुआ है। तो ये आपका स्टेट लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे जो भी है, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट होता है, यहाँ पे गवर्नर होता है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होता है, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर होता है। यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा होती है, यहाँ पे एसएलए और एसएलसी होती है। इसके अंदर वही 14 दिन के लिए राज्यसभा में रहता है, वही एसएलसी में भी 14 दिन के लिए रहता है, और गवर्नर यहाँ पे प्रेसिडेंट साइन करता है, तो यहाँ पर क्या करेगा, गवर्नर साइन करेगा। तो ये पूरा एक ग्राफ बना के इसको जो है अच्छे से समझाया हुआ है। फिर कार्यपालिका, कार्यपालिका अपने आप में ना एक गवर्नमेंट होती है। जो गवर्नमेंट होती है अपने आप में एक जो भी लॉ वगैरह लागू करती है ना, तो ये अपने आप में कार्यपालिका होता है। जो 3 सूची मैं पहले समझा चुकी हूँ ना, वो तीनों की तीनों सूची इसमें क्या है यहाँ पे, ये मैंने ना एक ग्राफ से समझाई हुई है। जैसे वो नीचे उस ऊपर जो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ ना, यहाँ पे पूरी ग्राफ से समझाई हुई है। इसके अंदर ये पूरा का पूरा जो चीज़ मैं ऊपर समझा चुकी हूँ, वही सेम चीज़ इसके अंदर है। एक फास्ट उसमें क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ये संघ सूची है, ठीक है? ये सेंट्रल लेवल पे, राज्य जो होता है वो स्टेट लेवल पे होता है, और सम मतलब सम का मतलब होता है एक 2 चीज़ों को जब हम सम निकालते हैं ना, तो यानी दोनों को मिक्स अप होता है, ये समवर्ती सूची होती है। इसमें क्या होता है, लॉ होता है जो केंद्र विधानमंडल होता है। लोकसभा से राज्यसभा में वही जो मैंने अभी ऊपर समझाया है, ये भी सेम वही है जो मैंने अभी ऊपर समझाया है। और समवर्ती में क्या करेंगे, केंद्र विधानमंडल का कानून मान्य होगा, जो मैंने पीछे समझाया था ना कि जो पिता है पिता ही रहेगा, उसका जो एक बार ऑर्डर पास हो गया तो मतलब बच्चे को मानना ही होगा, तो वही सेम चीज इसके अंदर आ गई। इसमें राज्य और केंद्र का रहेगा, लेकिन जो केंद्र ने बोल दिया ना, तो राज्य को मानना ही होगा। ये मूल विषय दिए गए हैं 97, यहाँ पूरा ग्राफ के साथ मैंने इसको क्लियर किया हुआ, जो ऊपर मैं अच्छे से समझा चुकी हूँ ना, वही चीज़ यहाँ पे सिर्फ ग्राफ में दिया हुआ है। ठीक है? जिसने पहले की वीडियो देखी होगी वो अच्छे से इसको अच्छे से समझ सकता है। ये ठीक है? मूल विषय इसके अंदर दिए हुए हैं, जैसे मूल विषय का मतलब क्या होता है, जैसे ये काम है ना आपके संघ परिषद करे, संघ सूची में किया जाएँगे। जैसे रक्षा का है, आपका रक्षा है, विदेशी कोई भी मामले है, युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय लेवल, यानी बड़े लेवल पर जितने भी काम होंगे वो संघ सूची में होंगे। अणुशक्ति, सीमा शुल्क, जनगणना, विदेशी ऋण, विदेशी व्यापार, संघ, रेल, वायु, जल परिवहन, ये सब कहाँ पर होंगे, ये आपके संघ उस पे सेंट्रल लेवल पे होंगे। फिर स्टेट लेवल की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो, आपका जो एग्रीकल्चर है, आपका वन विभाग वगैरह है, भू राजस्व है, पुलिस, स्थानीय शासन, लोक स्वास्थ्य है, शिक्षा, ये सब क्या होगा, आपका स्टेट लेवल पे होंगे। लेकिन जब अगर दोनों मिलके कोई काम करते हैं ना, तो यहाँ पे देखो, जो नेशनल राष्ट्रीय जल कार्य हैं, जैसे अब आपने देखा होगा दिल्ली में जो है पानी की जो भी प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें सेंटर और जो ये स्टेट लेवल पे आपस में जो है इसको मतलब एक सॉर्ट आउट किया जाता है। तो परिवार नियोजन वगैरह की ये दोनों मिलके करते हैं कि स्टेट लेवल पे कैसे लागू करना है, जनसंख्या है, नियंत्रण, अगर पॉपुलेशन कंट्रोल वगैरह करनी है, फिर एजुकेशन है, फिर आपका न्यूज़ वगैरह है, कारखाने वगैरह जो भी फैक्ट्रीज़ वगैरह होती है, आर्थिक एवं सामाजिक योजना वगैरह, ये सब क्या है आपका स्टेट लेवल पे जो है इसमें समवर्ती सूची के अंदर आता है। जो बड़े लेवल पे जो नेशनल लेवल पे होते हैं, जो फ़ॉरेन वगैरह के या जो भी इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं, वो आपके संघ सूची में आते हैं, क्योंकि वो नेशनल लेवल पे रहते हैं।